ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। बता चुके हैं कि उनकी पूरी नज़र जो है इज़राइल की वो पूरे मशरिक़ वस्ता पर है, और ऐसा ही कुछ भारत का इरादा है। उसकी नज़र सिर्फ कश्मीर पर नहीं है, वो जो पूरे जनूबी एशिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। तो ये जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में और जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, और जिस तरह सबने आंखें और अपनी ज़ुबान बंद की हुई है, क्या लग रहा है आपको आने वाला वक्त फिर कैसा होगा? इकबाल का बड़ा ज़बरदस्त एक उनकी नज़्म थी, हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। गैरत ही बड़ी चीज़ जहाने तगोदाव में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो हम 21st सेंचुरी के उस दौर में जब आपके फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, आप एक सेकंड में सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ देख सकते हैं, आप चंद लाइंस के जरिए पूरी दुनिया को अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। आप देखिए कि आपकी तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी कितनी बेबस है। यानी आप एक ट्वीट तो अंग्रेजी में करके दिखा दीजिए इजराइल के खिलाफ, आप एक ट्वीट में नेतन्याहू को हैशटैग बनाकर आप ट्वीट करके दिखा दीजिए, आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। आप इतने बेबस हो चुके हैं। आप एहतजाज की बात करते हैं, हाँ एहतजाज से रायमा डेवलप होती है, पूरी दुनिया में डेवलप होती है, लेकिन इन एहतजाजों से आज तक हुआ क्या? फलस्तीन का मसला आज का मसला है कि हम इतना डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं, ऑन द होल एज अ मुस्लिम हम इतनी डिप्राइव्ड कम्युनिटी हैं कि हम अपने हक के लिए खड़े होने के उस तमाम पोजीशन में नहीं है, हम अपने घुटनों के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर आप यूनाइटेड नेशंस की करारदाद की बात करते हैं, आप ओआईसी की करारदाद की बात करते हैं, आपको तो अपने मेंटल टेस्ट की जरूरत है, आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की जरूरत है। आपके वुज़रा ये सोचे समझे बगैर बयान देते हैं कि आपने बयान क्या दिया है, आपके वुज़रा ये बयान देते हैं और खुलकर तस्लीम करते हैं। मैं फवाद चौधरी साहब की बात कर रहा हूं, वो ट्वीट में तस्लीम करते हैं कि हमारे मुल्क का चांद सऊदी तसल्लुत के ज़ेर असर देखा गया। ईद का चांद की बात करें, इतना कंट्रोवर्शियल कर देते हैं आप। की बात ये है कि जो फ़लस्तीन और इज़राइल का मसला है वो काफ़ी पुराना है और पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनको तो इज़राइल के एग्जिस्टेंस से ही इनकार होता है। पासपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि इज़राइल को तो हम मानते ही नहीं है कंट्री। वो ये कहते हैं जी कि इज़राइल बनाया था बरतानिया ने। तो सबसे पहला सवाल ये कि फिर पाकिस्तान को किसने बनाया था? पाकिस्तान भी तो बरतानिया ने बनाया था। 1947 से पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ इस प्लैनेट बेस धरती में तो नहीं होती थी। तो वो बरतानिया ने ही भारत की एम्पुटेशन की, पाकिस्तान बनाया। मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं जी कि हम अरबों से हैं, जो कि मुझे मेरी बात समझ से बाहर है। हम सब जो हैं बुनियादी तौर पर हम सब हिंदुओं की ही औलाद हैं और हमें इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तानी मुसलमानों का ये कहना है कि हम अरबों से आए हैं, तो भाई इस्लाम जो है बुनियादी तौर पर वो हिंदुस्तान में जो है उसकी 800, 900 या 1000 साल की तारीख है ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो यहूदियों की तारीख है वो तो मुसलमानों से पहले है। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद, अगर हम क्लियर नहीं है अगर पाकिस्तानी मुसलमान के हमारे आबा-ओ-अजदाद कौन थे, यानी हमारे माँ बाप क्या हिंदू थे या यहूदी थे। तो चलिए अगर हम धर्म से जोड़ें तो हमारे जो धार्मिक जो एंसेस्टर्स हैं वो तो यहूदी ही थे। वो जो इब्राहिम के 3 बच्चे हैं 1 बाय 1, सबसे बड़े बच्चे तो ज्यूस थे। हमारे प्यारे जो प्रॉफिट मूसेस हैं, फिर जीसस आते हैं, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आते हैं। तो बात यह है कि हम तो किसी सिलसिला में भी अपने आप को इसमें खड़े नहीं पाते। ना हम अपने आप को हिंदुओं की एंसेस्ट्री मानते हैं कि वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, ना हम ये मानते हैं धार्मिक लेवल पर कि हमारे जो बड़े थे वो यहूदी थे। तो यहूदी उस धरती पे, वो जो फ़लस्तीन की धरती है, उस पे तो वो मुसलमानों से पहले के हैं, चूंकि उनकी तो एटलीस्ट 3000 प्लस ईयर्स की हिस्ट्री है।
तो ये कहना कि ये इनका गलत कब्जा, ये भी गलत है। बात ये है कि वो एक मुश्तरका लैंड है जो जिसको हम सब जानते हैं, जैसे यरूशलेम है जो यहूदियों की भी है, क्रिश्चियंस की भी है और मुसलमानों की भी है। इसीलिए मस्जिद अक्सा जो है, जो होली लैंड है, वो उसमें क्लेम तीनों का है और तीनों को यूएनओ ने कुछ ना कुछ हिस्सा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी, मुझे इन्हें ये नहीं समझ आता कि वो क्यों, किस मसला पे वो इजराइल के खिलाफ हैं, उसको अपना यानी दुनिया का कंट्री ही नहीं मानते। तो ये एक ऐसा अनफेयर एटीट्यूड है जिसकी वजह से इजराइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की हर हुकूमत ये करती चली आ रही है 70 साल से, इसलिए कि पब्लिक कंजम्पशन उनकी इसमें बनती है। आपने पूछा कि बाकी मुसलमान ममालिक कहाँ हैं, तो पहली बात यह कि खुद पाकिस्तान की आर्मी ने माजी में फ़लस्तीनियों पर हमले किए हुए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हुए हैं।